बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दादू में उम्मे रुबाब चढ़ियों के बाप, चचा और दादा के कत्ल के हवाले से मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट में केस की समाअत हुई, जबकि बुरहान चांडियों और सरदार नवाब चांडियों के वकला के पेश न होने पर अदालत ने 21 नवंबर तक समाअत मुलतवी कर दी। इस हवाले से उन्होंने दादू प्रेस क्लब का खुसूसी दौरा भी किया और वहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू की। आइए देखते हैं। ब्रदर के लिए मैं ताज़ियत करने आई थी, उनकी डेथ हुई थी कुछ टाइम पहले। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ दादू प्रेस क्लब की, दादू के प्रेस की, दादू के मीडिया के भाइयों की, जिन्होंने हर वक्त मेरा साथ दिया है। और मैं ज़रूर कहूँगी कि पूरी सिंध की जो मीडिया है, मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ, पूरी सिंध के लोगों की शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि मेरी स्ट्रगल में आप लोगों का भी बड़ा हाथ है। अगर आप लोग मेरे साथ ना होते शायद ये जंग में इतनी देर तक ना लड़ पाती, क्योंकि ये मैं ज़रूर कहूँगी कि मेरा अज़म और हौसला तो है, मैं इंसाफ हासिल तो करना चाहती हूँ, पर ये चीज़ ज़रूर है कि अगर मीडिया इस चीज़ को हाईलाइट ना करती तो हो सकता है ये जागीरदार और सरदार आज तक मुझे भी ज़िंदा ना छोड़ते। तो ये मीडिया की मेहरबानी है जिन्होंने मेरा साथ दिया है और आज मैं आप लोगों के सामने बैठी हुई हूँ। बाकी ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि ये इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंसाफ हमारा हक़ है, और मैं एक सिंध की मज़लूम बेटी हूँ। इंसाफ में मैं एक लॉ की स्टूडेंट हूँ, मैं कानून जानती हूँ, मैं कानून खुद पढ़ रही हूँ, तो मुझे पता है इंसाफ इंशाल्लाह मैं हासिल करके रहूँगी। और दूसरी बात ये है कि जो ये सरदार हैं, दोनों MPAs हैं पीपल्स पार्टी के, जो कातिल हैं मेरी फैमिली के, सरदार खान और बुरहान चांडियों, ये कह रहे हैं कि ये इनकी पर्सनल एनिमिटी है और हमारा इस मसले में कुछ नहीं है। तो उस दिन जो मीडिया पे KTN न्यूज़ पे हम लाइव थे, तो ये अपनी ज़बान से इनडायरेक्टली तो एडमिट कर चुका है कि मेरे साथ भी इनका मसला था। बाकी अल्लाह की ज़ात कहते हैं कि अल्लाह बड़े करीम हैं, तो अल्लाह पाक इनको खुद ही जलील ख्वार कर रहा है, और इंशाल्लाह इंसाफ तो अल्लाह की ज़ात ने ही करना है। और मैं इंसाफ अल्लाह से तवक्को रखती हूँ, खुद पे मेरा एतमाद है। ये जो कह रहे हैं कि इनकी पर्सनल एनिमिटी है, तारीख गवाह है कि कभी किसी सरदार ने खुद बंदूक उठाकर किसी को नहीं मारा। वो ख़ानदान में पहले तो दुश्मनियाँ ढूंढते हैं, फिर वो दोस्तों में दुश्मनियाँ ढूंढते हैं। जिस जगह से उनको एक्सेस मिलता है, जिस जगह से उनको लगता है कि अभी इन लोगों से हम करा सकते हैं, तो उनको हायर कर देते हैं। ये हमेशा किराए के कातिल भेजते हैं, इन्होंने किराए के कातिल ऐसे ही भेजे, करने वाले और एक